Round off. Summit round on. मुकाबला जहां नीलगिरी नाइट्स के सामने अरावली एरोज की टीम है। तो देख शुक्रिया आयुष और सुप्रभात आपको और सभी दर्शकों। कास्ट 24 युवा कबड्डी सीरीज का मॉनसून ये एडिशन और अब क्वालिफायर 2 की बारी है। नीलगिरी नाइट्स पहली रेड लगाने के लिए पिछले 5 मुकाबलों में से 3 मुकाबले गंवाए, 2 जीत के आई हैं, लेकिन पिछले 2 बैक टू बैक मुकाबले गंवाने के बाद कॉन्फिडेंस शायद थोड़ा सा डगमगाया होगा, लेकिन यहाँ मुकाबले में आपके पास बराबरी का मौका रहता है। यदि आप सदके रेड लगाते हैं, समझदारी से अपना डिफेंस दिखाते हैं, तो मुकाबला अपने नाम कर जाते हैं। अरुण एम्प्टी रेड से शुरुआत करेंगे, उसमें उन्हें सफलता भी मिली। ना सिर्फ डिफेंस, ना सिर्फ रेडिंग, हर तरीके से बैलेंस साइड अभी तो अरावली एरोज नजर आ रही है। अपने पांव को साहिल ने स्ट्रेच किया, प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया, 2 पॉइंट दिए जाएंगे। क्या तीसरे के लिए रिव्यू मांगते हुए नजर आएंगे? अरावली एरोज की तरफ से साहिल ने कसम खाई है। नवनीत, जी हाँ, कसम खाई है और यहाँ पर कसम में यहाँ पर सफल। उनके पास वो प्रीमियम पैकेज है, मल्टीपल एंगल्स का सब्सक्रिप्शन है। उस एंगल से उन्हें पहली ही दफे में ये क्लियर हो चुका था कि दोनों खिलाड़ी के शूज जो है वो टच हुए हैं। कवर्स ने इस बात जज्बात में बहने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी पॉइंट निकाले। अरावली एरोज का कवर्स दहाड़ रहा है और यहाँ पर देखना है कि जो ये ऑल आउट के बाद किस तरीके से नीलगिरी नाइट्स वापस आती है। नवनीत, आपने जो फासले को कम करने की बात की, अरुण बहराल यहाँ रेड लगा रहे हैं, 7 का डिफेंस है। ऐसा लगा नहीं है कि अब तक उन्होंने बोनस की कोशिश की। कवर्स को रनिंग एंड टच मारने का प्रयास किया, क्या गंगाराम को बाहर किया? बिल्कुल किया है, रनिंग एंड टच मार। यह बिल्कुल वहां कंफर्म हुआ है और साहिल शर्मा दाहिने रेडर। यहाँ पर पूरे के पूरे जो 7 खिलाड़ी हैं वो साहिल शर्मा को मौका नहीं देंगे और साहिल का जो कारवा था वहां मध्य रेखा से थोड़ी देर पहले रुक गया और चहलकदमी करके अपने एरिया में चले गए हैं। डू और डाई युवराज चौधरी आए हैं, बाई तरफ से 5 का घर है नीलगिरी नाइट्स के पास। यहाँ पर मौका है, लेकिन युवराज बिल्कुल वो जो जंप था वो युवराज ये बता रहे हैं कि अब वो सिर्फ युवराज नहीं है, राजा बनने। अब समस्या लोकेश के पास ये भी है कि ज्यादातर जितने भी रेडर्स आ रहे हैं वो सारे के सारे रेडर्स जो हैं वो लेफ्ट रेडर है। उनका सीधा सामना वहां चेतन की साइड हो रहा है या फिर कवर के आसपास वो मंडराते हैं, तो इसलिए ज्यादा पॉइंट लोकेश को मिले नहीं है। यहाँ गलती की है अरावली एरोज ने, क्या दूसरा ऑल आउट इन्फ्लिक्ट कर दिया है। बिल्कुल 2+2 4 पॉइंट का इशारा आया है। नीलगिरी नाइट्स ने पहले ही आपके शुरुआती 13 मिनट में दूसरी। लोकेश जैसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी खुश होंगे और 23 और 5 फासले दरमिया और बढ़ते हुए खाई यहाँ पर बढ़ती हुई पॉइंट्स की, और यहाँ पर वो जो खाई है वो गहरी से गहरी होती जा रही है। उनको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है और अब अंदर आ चुके हैं देव गुर्जर। कपिल गुर्जर बाहर, देव गुर्जर अंदर। लेकिन क्या ये गुर्जर ब्रदर्स जो है वो कुछ कारनामा कर सकते हैं कपिल की जगह? सही तरीके से देव भी वही खेल खेल सकते हैं, कवर्स पे वही एक्टिवनेस दिखा सकते हैं। हालांकि कपिल रेडिंग भी करते हैं, डिफेंस भी करते हैं। चकमा दिया डिफेंस को, कवर से फ्रंटल ब्लॉक आया जरूर था, लेकिन जब तक आपको देव मैट पे नजर आएंगे। उस मूवी में उन्होंने 2 डिफरेंस होते हैं, एक होता है प्रेमी, एक होता है दीवाना। उन्होंने वो प्रेमी की जो हद थी, वो जो मार्जिनल लाइन थी, वो क्रॉस करके दीवानगी की हद तक पहुंच गए थे, लेकिन आखिरकार उनको जीवन का जो मूल मंत्र है वो समझ में आया। यहाँ समझना डिफेंस के लिए थोड़ा सा मुश्किल था जरूर, लेकिन आखिरकार उन्होंने वो पॉइंट निकाल लिया। जीवन का जो मूल्यांकन है वो हर एंगल पे हर चीज को लेते हुए किया जाना चाहिए, तो मुझे लगता है इनफैक्ट आपने उसमें कुछ ऐड ऑन ही किया है। या ऐड ऑन कर लेंगे अपनी टीम के लिए पॉइंट्स, मल्टी पॉइंटर या सिर्फ 1 पॉइंट, 2 पॉइंट मिले को बाहर बेच के वेंकटेश को अंदर बुला लिया गया है। अपने डिफेंस में शायद कुछ और बदलाव करना चाह रही हैं। श्रीवास्तव भी अंदर आए हैं, अरुण उनकी जगह बाहर गए हैं। अब ये 2 सब्स्टिट्यूशन इतनी ईज के साथ हुए हैं कि आप भी इतनी ही स्विफ्टली ईज माई ट्रिप पे जाके अपने प्लान्स कर सकते हैं, ट्रैवल उतनी ही ईज के साथ, उसी स्विफ्टनेस के साथ। बिल्कुल ईज माई ट्रिप बेहद आसान कर देता है आपको, जिस तरीके से आप टिकट कटाते हैं। सब्स्टिट्यूट होके बाहर जा चुके हैं। तो इसी के साथ पहले हाफ की समाप्ति। अरावली एरोज बनाम नीलगिरी नाइट्स का ये मुकाबला 4था फासला देखिए, 8 अंकों का वो फासला। अरावली एरोज वांटेड बैक्टीरियाज हैं, वो जब आप उसे गर्म करते हैं तो उसे किल हो जाते हैं, दोबारा गर्म करेंगे दोबारा वो किल हो जाएंगे। तो वो कोऑर्डिनेशन होता जरूर है, अब किसे पता है किसे नहीं, ये शायद ऊपर वाला बेहतर जाने। जी बिल्कुल। अब जैसे कि जब हम कैच भी लेते हैं बॉल को, तो अपने हाथों को जरा सा पीछे करते हैं ताकि वो जो फोर्स का जो इम्पैक्ट है वो हाथ पर चोट ना लगे।
और वो भारतीय खिलाड़ी युवराज चौधरी की रेड से पार पाना नीलगिरी नाइट्स के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। बिल्कुल। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से श्रीवसा को उठा लिया गया था और जो जंप लगाया से उस जंप के साथ हरी और हरी यहाँ पर जी हाँ, लोकेश वहां बाहर जाना पड़ेगा लोकेश को। सबसे बड़ा शिकार इस मुकाबला है। अब तक उनसे कोई भी ऐसा वीक टैकल हुआ नहीं जिससे उनको बाहर जाना पड़े। ये मौका है वापसी करने का। नीलगिरी नाइट्स के पास सुपर टैकल की सिचुएशन है। क्या यहाँ वीरा सुपर टैकल लगा सकते हैं? नहीं। एक और मुश्किलात का सबब, एक और ऑल आउट दूसरे हाफ में पहली बार, इस मुकाबले में तीसरी बार। नीलगिरी जो एक ऑल आउट को हम युद्ध की तरह अगर देखते हैं तो हर बार यहाँ पर अरावली एरोज नीलगिरी नाइट्स को पटकनी देते हुए नजर आ रही है, लेकिन इस बार इस रेड में यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मिलेंगे और देखना है कितने पॉइंट्स। यहाँ सुपर रेड हुआ है। देव बाहर गए, साहिल बाहर गए, चेतन बाहर गए। और ये हुआ क्यों? क्योंकि लोकेश कोसलिया ने इस बार की गई है। अरावली एरोज की तरफ से टीम को बहुत अच्छी तरीके से चलाया गया है। ये परस्यूट भी आया और पॉइंट भी लेकर आए पवन। मिलता हुआ नजर आता है लेकिन फिर भी तारीफ करनी पड़ेगी ऊपर वाले की। ओह व्हाट अ बैटल इट वाज। नीलगिरी नाइट्स ने जद्दोजहद पूरी की थी और यहाँ पे एब्डोमेन रीजन में हर्ट भी हुआ है अरावली एरोज के डिफेंडर को। सुपर टैकल पूरी तरीके से कंप्लीट की। वीरा सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी चेतन ने छोड़ी नहीं। गंगाराम थोड़े से चोटिल हुए होंगे, पीछे की तरफ धकेला गया। लोकेश भी बीच में आया लेकिन वो चोट का जो सबब है वो चेतन के लिए रहा। ये देखिए यहाँ वो दर्द से करार रहे हैं। और देखना है कि वो जो 50 का आंकड़ा है, हाफ सेंचुरी, वो क्या इस बार ये जो 4 का घर है अपने जाल में क्या श्री शिवा को फंसा पाएगी? और बिल्कुल फंसा पाएगी, बिल्कुल फंसा पाएगी। ये मैं बोलते रह गया लेकिन श्री शिवा निकल गए। चेतन उम्मीदें कर रहे थे कि उनको सपोर्ट मिलेगा और वो लोकेश से नाराज भी थे, होना बनता भी था। 2 3 4 जर्क दिए और उसके बाद में हाथ पूरा पार करा। अच्छा हुआ था। क्या यहाँ पे ऑल आउट की तरफ जाती भी नजर आ सकती है अरावली एरोज की टीम? जद्दोजहद जारी। सुपर टैकल की सिचुएशन, क्या दूसरी बार सुपर टैकल कंप्लीट कर सकते हैं? गोपी को पकड़ के रखा है, लोकेश स्ट्रगल बनाए रखे हैं, गंगाराम भी वाइफर दिखा रहे। कुश्ती चल रही है 2 और 1 और विक्ट्री अरावली एरोज की। वीरा सुपर टैकल। वो यह बिल्कुल लोकेश को इस बार निश्चित रूप से साथ मिला। वीरा सुपर टैकल हुआ है। और आयुष इस बात और हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे तो इवेंचुअली 11 जनों करके 22 जनों की टीम थी। उसका कॉल मेरे पास इसलिए आया था बिकॉज आई वाज द वन जिसके पास उस समय मोबाइल हुआ करता था। तो हमने ये सोचा कि बैट को, विकेट को, इन सब चीजों को कहाँ रखेंगे, बेटर है साथ में लेके चलते हैं। लोकेश को साथ नहीं ले जाया जा सकता, उनके सामने जब आप जाएंगे आमतौर पे चूर चूर हो जाएंगे। नीलगिरी नाइट्स के लिए अब सुपर टैकल में अपने आप को बचाने की बारी है। क्या चौथे ऑल आउट से अपने आप को दूर रख पाएंगे? पंकज यादव ये वो खिलाड़ी है जिन्होंने युवराज की जगह ली है और युवराज जैसा खेल भी दिखाते हुए नजर आए हैं। वो घूम के फिर के पूरा रास्ता नाप के मैट का पूरा हिसाब चुकता करके और फिर अपने लिए पॉइंट लाए। नीलगिरी नाइट्स का इस मुकाबले में चौथी दफे ऑल आउट। बिल्कुल कितनी खूबसूरती से यहाँ पर देखिए, एक ये रहा, 2 यहाँ पर तीसरी बार डायरेक्शन चेंज किया और इतना आसान नहीं होता। किसको बाहर भेजा? यानी कि साहिल शर्मा जो कि सेकंड रेडर की भूमिका निभा रहे थे, उनको बाहर किया गया नवनीत। जी बिल्कुल, दरमियान फासले ये बढ़ते जा रही है और कभी-कभी जब आपको पता होता है जब रिजल्ट है वो लिखी जा चुकी है तो फिर जाके एंजॉय करना ही सही होता है। जी बिल्कुल। और ऐसा होता है ना, जब हम युवा कबड्डी सीरीज देखते हैं और जब रिव्यूज लिया जाता है, बहुत ही क्लोज मामला होता है और कभी-कभी विजन जो है हमें कुछ और ही कहानी बयां कर देती है और शायद उस दिन आपके साथ ऐसा हुआ। शायद इसीलिए कहा जाता है नो ग्रास इज ग्रीन ऑन द अदर साइड। एक और पॉइंट अरावली एरोज ने निकाला है।
जी हाँ, लेकिन डिफेंस में एक खास नाम है लोकेश कौशलिया, उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है और इस बार जाल में फंस जाएगी मछली। गोपीचंद पोटलक, मौका नहीं था वहां पर और यहाँ पर जॉगिंग करते हुए लॉबी के गलियारे से वहां पर वो वापस जाएंगे, बाहर बैठना पड़ेगा उन्हें। वीर ने 70 पॉइंट अपने पिछले मुकाबले में निकाले थे। 70 और 22 का वो स्कोर लाइन था जो हिमालयन थार्स के खिलाफ था। वो अब तक का सबसे जो हाईएस्ट टोटल था। तो अरावली एरोज ने ये रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। 73 पॉइंट किसी भी मुकाबले में अब तक हमने युवा कबड्डी सीरीज का 24 में नहीं देखे। मुझे लगा हाथों के बल वापस चले जाएंगे। परस्यूट दिखाया गया अरावली एरोस की तरफ से। इस मुकाबले की आखिरी रेड हो सकती है। विष्णु कोशिश कर रहे हैं, पहला नहीं दूसरा पॉइंट भी उनको मिले। 2 टच किए हैं, 2 पॉइंट मिलेंगे और औपचारिक तौर पे ये मुकाबला यहीं समाप्त होना चाहिए। इंतजार है विसल का और ये आ चुकी है वो लॉन्ग विसल। अरावली एरोस ने पूरी तरीके से नीलगिरी नाइट्स को धो डाला। 76-26 20 पॉइंट निकाले थे नीलगिरी नाइट्स